बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2025। और इसका मैंने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। और चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी थी ना, वो मैंने आप लोगों को करवा दी। और मैंने इसकी स्टार्ट की हुई है जायज़ा मशक। और जैसा मशक का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले आपने जो उनसे वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो उनसे मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैन इश्काल का इस्तेमाल करते हुए, यानी आपने वैन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए अगर ज़रूरी हो तो दरज झेल, यानी जो आपको ये जो से ये जोज दिए हैं, इन जोज के बराबर आपने यक रुकनी सेट भी मालूम करना है। तो जो करिएगा, यानी आपने वैन इश्काल का इस्तेमाल करना है और आपने इन जोज के बराबर जो सवाल आपको दिए हैं, उन सवाल के बराबर आपने यक रुकनी सेट भी मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंप्लीमेंट की डायग्राम बनाते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मैंने क्या, वन कम यानी ए का कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देते हैं ए सेट। मान लो ये मेरे पास इसकी वैन डायग्राम है। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये क्या मेरे पास वैन डायग्राम, तो यानी ये मेरे पास एक ए सेट है, इसके अंदर ये क्या मेरे पास ए सेट है, और ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो जो करिएगा, आपने ए कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है। ये मैंने मुस्ततील नुमा जो सा लिया है ना, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। और ये मैंने जो सा दायरा नुमा लिया है ना सेट, तो ये हमारे पास ए सेट है। यानी ये मुस्ततील नुमा यूनिवर्सल सेट, दायरा नुमा ए सेट है। तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना है। यानी आप क्या करोगे, इस यूनिवर्सल सेट का जो सा एरिया में से ना ए का एरिया निकाल देंगे, बकाया एरिया आपका आंसर कहलाएगा। तो जो करिएगा, बकाया एरिया आपका क्या कहलाएगा, आंसर। यानी आपने ए का एरिया निकाल देना है। यस, यानी आपने ए के रुकन निकाल देने हैं। तो जब आप ए के रुकन निकालते हैं तो बकिया आपका कौन सा सेट बचता है, यूनिवर्सल सेट। तो वो यूनिवर्सल सेट आप इस तरह हाईलाइट कर दोगे, यानी ये इसकी वैन डायग्राम बन गई। तो जो करिएगा, ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। और ये ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस ए करवा देते हैं। तो ये आपका आ गया ए का कंप्लीमेंट, यानी ये वाली वैन डायग्राम हमने इस्तेमाल कर ली। इसके बाद हम करेंगे बच्चों, ये था इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर है ये। तो जो करिएगा, सिर्फ आपने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देते हैं ए सेट। तो ये मैंने डायग्राम बनाई, उसके अंदर एक ए सेट ले लिया और मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करवा दिया मैंने इस तरह, यानी उसका एरिया मैंने निकाल दिया। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब करते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तो जो करिएगा, यही वैन डायग्राम आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी मैंने मालूम करना है ए यूनियन ए तकाते यू का मतलब है ए तकाते यू। यानी आप लोगों को पता है यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम ही रिकान मौजूद होते हैं, और ए सेट के भी देखें, ए सेट किसके अंदर है, ए के अंदर है, देखें। यानी तो जो करिएगा, यानी यूनिवर्सल सेट है ना हमारे पास, उसके अंदर ए सेट भी मौजूद है। ये देख लें, उसका एरिया मौजूद है। लेकिन आप लोगों को पता है, जब भी आपने ए तकाते यू लेना तो वो बराबर फिर किसके आता है, ए के ही बराबर आता है। क्योंकि आपने देखे ना, ए सेट और ए का तकाते लेना है आपने यू के साथ। तो आप लोगों को पता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम रकान ए सेट के मौजूद होते हैं। तो जब आप ए सेट और ए सेट के अंदर ए के रकान भी मौजूद हैं, तो ये लिहाजा फिर इसका मुश्तरका
मुश्तरका आंसर क्या आएगा, ए सेट आएगा, जो भी ए सेट की वैल्यू होगी। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2 का आंसर। बच्चों हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 3 के अंदर आपने मालूम करना है ए यूनियन यू, ए यूनियन यू मालूम करना है। तो आप लोगों को पता है जब भी आप, क्योंकि यूनिवर्सल एक ऐसा सेट है इसके अंदर तमाम अरकान मौजूद है, ए सेट भी इसके अंदर मौजूद है, तो लिहाजा फिर इसका जब हम यूनियन लेते हैं तो क्या करते हैं, अरकान को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये फिर किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर, यानी यूनिवर्सल सेट होगा। ये बात देखें ना, लॉजिकली आपने चीज समझनी है। देखें यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम अरकान ए सेट के भी मौजूद होते हैं, बी सेट के भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ए सेट है, तो ए सेट के इसके अंदर अरकान मौजूद है। जब आप यूनियन लेते हैं तो वो तमाम अरकान आप इकट्ठे कर देते हैं, वो जितने भी अरकान आएंगे तो वो आपके यूनिवर्सल सेट के बराबर आएंगे। तो बच्चों ये था आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर, तवज्जो करिएगा। इसके बाद आ गया आप लोगों का पार्ट नंबर 4, तवज्जो करिएगा। हमारे पास है ए यूनियन फाई, तवज्जो करिएगा, ए यूनियन फाई। देखो फाई एक खाली सेट है और इसके अंदर ए के अंदर भी खाली सेट होता है, तो लिहाजा फिर यूनियन बनाएंगे तो ये तमाम वैल्यू फिर किसके बराबर आएगी, ए सेट के बराबर आएगी इसकी वैल्यू। क्योंकि बच्चों जब हम यूनियन लेते हैं ना तो तमाम अरकान को इकट्ठा कर देते हैं। तो यार देख लें इसके अंदर ये फाई सेट है और ये मेरे पास ए सेट है, तो ये फाई ए के अंदर भी मौजूद है। हर सेट के अंदर एक खाली सेट होता है, तो इसके अंदर भी खाली सेट है, तो ये भी खाली है। तो ये तमाम वैल्यू जब इकट्ठी करेंगे ना, यूनियन लेंगे, तो वो ए के बराबर आएगा। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर करते हैं 5। ये देखें यक रुकनी सेट हमने मालूम किए हैं, ये तवज्जो करिएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, मेरे पास ये फाई सेट दे दिया और ये आ गया तकाते और ये भी फाई सेट दे दिया। तो आप लोगों को पता है जब भी हम फाई सेट का तकाते लेंगे, ये भी फाई है तो ये भी फाई है, तो ये मुश्तरका क्या बनेगा, फाई बनेगा। मुश्तरका क्या बनेगा, फाई ही बनेगा। तो बच्चों जब इन दोनों का क्या लेंगे, देखें ये भी खाली सेट है, ये भी खाली सेट है, तो मुश्तरका कौन सा आ गया, तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक रकम। तो मुश्तरिक रकम कौन सी आ गई, यानी मुश्तरिक सेट कौन सा आ गया, फाई सेट आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 5 है, वैन इश्काल का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झेल को साबित करें। और उसका पार्ट नंबर 1 ले लिया, यानी आपने साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। ये किसके जरिए साबित करवाना है, वेन डायग्राम के जरिए। वेन डायग्राम का कंसेप्ट भी आपने सीखना है इसके अंदर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे देखें इसके अंदर कितने सेट हैं, 2 सेट हैं। तो 2 सेट के लिए हम जो सी वेन डायग्राम बनाते हैं, तो बच्चों मैंने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली सबसे पहले मैंने। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो सा मुस्ततील नमा है ना, ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट, तो जो करिएगा। और ये मेरे पास एक मैंने ए सेट ले लिया और ये मैंने बी सेट ले लिया, तो जो करिएगा। तो बच्चों मैंने मतराकब 2 सेट ले लिए। मतराकब का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए। तो ये मैंने 2 सेट ले लिए, ए और बी, और एक मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। ये कहलाती है वेन डायग्राम। तो आपने क्या करना है, ए में से माइनस बी करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ए में से माइनस बी के अरकान निकाल देंगे, यानी बी का एरिया निकाल देंगे। तो बकिया जो सा एरिया बचेगा वो आपका कहलाएगा ए माइनस बी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए माइनस बी। कौन सा एरिया, हम क्या करेंगे, देखें आपने ए में से बी सेट निकालना है, यानी ए में से बी का एरिया निकाल देना है। बकिया एरिया को हम शेडिंग कर देंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। तो जो करिएगा ये एरिया हम निकाल देंगे, बी का एरिया मैंने निकाल दिया, बकिया जो सा बच गया वो ए का एरिया, वो आपका कहलाएगा ए माइनस बी। तो बच्चों ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों इसके बाद आपने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आपकी, ए
तकाते बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बी का कंप्लीमेंट। तो आप लोगों को पता है बी का जो सा कंप्लीमेंट है ना वो होता है यूनिवर्सल सेट में से निकाल देते हैं बी सेट। यूनिवर्सल में से क्या निकाल देंगे, बी सेट निकाल देंगे। तवज्जो करिएगा। तो इसके लिए हम जो सी डायग्राम चूज करेंगे, तवज्जो करिएगा, ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ये मेरे पास ए सेट और ये मेरे पास बी सेट। तो जो करिएगा ए सेट और बी सेट, आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देना है, यानी बी का सेट निकाल देंगे। बकाया एरिया जो सा होगा आपका वो आपका कहलाएगा यानी बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, ये देखें मैंने बी सेट को निकाल दिया, बकिया तमाम एरिया को हम शेडिंग कर देंगे, वो आपका कहलाएगा बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, ये एरिया मैंने निकाल दिया, यानी मैंने बी सेट निकाल दिया इसमें से पूरा। यानी यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, सिर्फ बी सेट। तो हमने क्या कर दिया, पूरे यूनिवर्सल सेट में से ना हमने बी को माइनस कर दिया, बकाया तमाम एरिया शेडिंग करेंगे, वो आपका कहलाएगा बी का कंप्लीमेंट। ये कहलाएगा बी का कंप्लीमेंट कहलाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ए के साथ, ए सेट के साथ तकाते लेना है बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गया इसका, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो जो करिएगा, तो अब मैंने ये राइट हैंड साइड का आंसर देना। तो जो करिएगा, ये मैंने क्या बना लिया, एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, और ये मेरे पास एक ए सेट है, और ये मेरे पास एक बी सेट है। तो जो करिएगा, अब आपने लेना है, यानी आप अब आपने करना है ए तकाते बी के कंप्लीमेंट के साथ, यानी आपने ए कंप्लीमेंट लेना है बी के कंप्लीमेंट के साथ। ए तकाते बी का कंप्लीमेंट लेना है अब आपने। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये ए सेट है और इसके साथ तकाते लेना है आपने इस बी के कंप्लीमेंट के साथ। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक, यानी इस सेट में से और इस सेट में से आपने क्या लेना है, मुश्तरिक एरिया। अब आपने करना है, ये देखें, ए तकाते बी का कंप्लीमेंट, ए तकाते बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा, ये देखें हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है ए तकाते बी का कंप्लीमेंट लेना, यानी आपने ए सेट के साथ है ना, ये जो सा ए सेट है, इस ए सेट के साथ आपने बी के कंप्लीमेंट लेना है आपने, यानी इसमें से मुश्तरिक एरिया लेना है आपने। ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास क्या है, बी का कंप्लीमेंट है। तो इसका मुश्तरिक एरिया कौन सा बनेगा, यानी ये ए सेट है। तो जो करिएगा, यही चीज समझनी, आपने लेना है ए के साथ बी का कंप्लीमेंट। ये आपका ए सेट है और ये आपका बी का कंप्लीमेंट है। तो इसका मुश्तरिक एरिया क्या बनेगा, सिर्फ ए सेट बनेगा, ये वाला मुश्तरिक एरिया, इसका सिर्फ ये वाला मुश्तरिक एरिया बनेगा, ए सेट, क्योंकि ये वाला ए सेट है ना, यहां से ए सेट, तो यानी ये ए सेट है, ये हमारे पास इस ए सेट का ये वाला मुश्तरिक एरिया और ये वाला मुश्तरिक एरिया होगा। यानी यहाँ पर देख लें, ये इस ए सेट के ऊपर ये वाला एरिया क्या किया हुआ है, शेडिंग किया हुआ है, यानी बी के कंप्लीमेंट का ये वाला मुश्तरिक और ए का ये वाला क्या है, मुश्तरिक एरिया। तो हम क्या कर देंगे, इस मुश्तरिक एरिया पर इस तरह शेडिंग कर देंगे। यानी आपने कंप्लीमेंट लेना ना बी के कंप्लीमेंट के साथ, यानी ए का तकाते लेना बी कंप्लीमेंट के साथ। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक एरिया। तो देख लें, ये बी का कंप्लीमेंट है, इसका ये वाला मुश्तरिक एरिया है, और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, मुश्तरिक एरिया कहलाएंगे। तो ये कहलाएगा ए तकाते बी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों ये आप लोगों की क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें, तो फिर हम कह सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1।
नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो जो करिए पार्ट नंबर 2 है बच्चों हमारे पास a माइनस बी का कंप्लीमेंट तकाते हैं b बराबर है b सेट के। तो जो करिएगा तो आपने वेन डायग्राम के जरिए क्या करवाना है साबित। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या लेना है a माइनस बी लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका a माइनस बी ले लेते हैं a माइनस बी। तो जो करिएगा वेन डायग्राम के जरिए तो बच्चों ये मेरे पास क्या है एक मुस्ततील नुमा यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास एक ए सेट है और ये मेरे पास एक बी सेट है। तो आपने क्या करना है ए माइनस बी। तो अब क्या करेंगे ए में से माइनस कर देंगे बी सेट यानी बी का एरिया निकाल देंगे बकाया एरिया शेडिंग करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा ए माइनस बी। ये वाला एरिया हम निकाल देंगे यानी बी सेट निकाल देंगे ए में से बी पूरा सेट निकाल देंगे यानी पूरा एरिया निकाल देंगे बकाया जो सा ए सेट का आपका एरिया बचेगा उसके ऊपर शेडिंग कर देंगे वो आपका कहलाएगा ए माइनस बी। ये रेड कलर में है तो ये ए माइनस बी आ गया। अब आपने लेना है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। ए माइनस बी का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे ए माइनस बी यानी a माइनस बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है यूनिवर्सल में से यही सेट क्या करवा देते हैं माइनस। तो वो आपका कहलाता है a माइनस बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा तो अब हमने लेना है a माइनस बी का कंप्लीमेंट ले। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है मुस्ततील नुमा। तो ये मेरे पास एक a सेट है और ये मेरे पास एक b सेट है। तो जो करिएगा अब आपने क्या करना है यानी ये पूरा यूनिवर्सल सेट है इसमें से ना a माइनस बी का एरिया निकाल देंगे यानी ये वाला एरिया निकाल देंगे बकाया तमाम एरिया शेडिंग कर देंगे वो आपका कहलाएगा a माइनस बी का कंप्लीमेंट यानी हम ये वाला एरिया सिर्फ निकाल देंगे बकाया एरिया हम क्या कर देंगे शेडिंग कर देंगे इस तरह। तो जो करिएगा यानी आपने ना a माइनस बी को निकालना है। तो a माइनस बी का एरिया कौन सा था ये वाला इस एरिया को निकाल कर बकाया एरिया शेडिंग कर देंगे वो आपका कहलाएगा a माइनस बी का कंप्लीमेंट। ये वाला एरिया आपने निकाल देना है। तवज्जो करिएगा तवज्जो के जाविये बोर्ड की तरफ रखिएगा यानी आपने इस एरिया को निकाल दिया। तो बच्चों a माइनस बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस करवाना a माइनस बी। तो a माइनस बी का एरिया ये वाला था इस एरिया को निकाल कर बकाया एरिया हम क्या करवा देंगे शेडिंग तो वो आपका कहलाएगा a माइनस बी का कंप्लीमेंट। तो जो करिएगा अब आपने a माइनस बी के कंप्लीमेंट के साथ है ना तो जो करिएगा आपने करना है a माइनस बी का कंप्लीमेंट के साथ तकाते लेना है किस सेट के साथ बी सेट के साथ। तो जो करिए तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक। तो बच्चों ये मेरे पास क्या बन गया ये मेरे पास क्या है एक यूनिवर्सल सेट है। तो जो करिएगा क्या है यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास एक ए सेट है और ये मेरे पास एक बी सेट है। तो जो करिएगा अब आपने क्या करना बी सेट के साथ ना तकाते लेना है यानी ये a माइनस बी का कंप्लीमेंट का एरिया है इसके साथ आपने बी सेट के साथ आपने क्या लेना है तकाते। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक। तो मुश्तरिक एरिया ये बी सेट है ये वाला बी सेट है और यहां से ये वाला बी सेट है यानी ये इसका सारा एरिया जहां तक शेडिंग की। तो इसका मुश्तरिक एरिया कौन सा बनेगा सिर्फ बी सेट बनेगा। तो बी सेट के ऊपर हम इस तरह शेडिंग कर देंगे यानी ये इसका आंसर आ गया बी सेट। फिर दोबारा मैं रिपीट करवाता हूं देखें ये हमारे पास एक बी सेट है तो ये देख ले a माइनस बी का कंप्लीमेंट लेना है आपने यानी इस एरिया का कंप्लीमेंट लेना है बी सेट के साथ। तो बी सेट के साथ कंप्लीमेंट लेना है
तो यानी आपने ए माइनस बी का कंप्लीमेंट लेना है, यानी इस रकम का आपने तकाते लेना है बी के साथ। तो जो करिएगा, देखें ये ए माइनस बी का ये वाला आंसर है जो रेड किया हुआ है। बी सेट के साथ आपने लेना है तकाते। तो तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक एरिया, मुश्तरिक रुकन। तो मुश्तरिक एरिया कौन सा बनेगा? सिर्फ बी सेट बनेगा। देखिए इसमें भी बी सेट और ये भी बी सेट, तो ये मुश्तरिक एरिया कौन सा बन गया? बी सेट बन गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आपने लेना है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट है और उसके साथ तकाते लेना है बी के साथ। यानी ये हमारे पास ए माइनस बी कंप्लीमेंट का ये जो सा शेडिंग किया हुआ है ना, ये एरिया है और बी सेट के साथ तकाते लेना है। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक। तो इन दोनों में मुश्तरिक एरिया कौन सा बनेगा? सिर्फ बी सेट बनेगा। तो वो मैंने बी सेट क्या करवा दिया? शेडिंग करवा दिया। अब बच्चों हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर है? बी सेट के बराबर। हम बी सेट की डायग्राम बना देते हैं, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है? एक ए सेट है और ये मेरे पास एक ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, तो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। तो जो करिएगा, आपके क्या है? बी सेट बनाना है। तो बी सेट को हम शेडिंग कर देंगे तो वो बी सेट बन जाएगा। बी सेट करना है, बी सेट बनाना है, तो बी सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बी सेट को शेडिंग कर देंगे। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख लें और राइट हैंड साइड का आंसर भी देख लें। तो ये किसके बराबर है? बी सेट के बराबर है। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? बराबर। तो फिर मैं कह सकता हूं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आपका सवाल नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं सवाल नंबर 6। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल में दिए गए सेट ए बी और सी के लिए खसूसियात को साबित करें। और उस खसूसियात को साबित करना और उसका पार्ट नंबर 1 ले लिया। यूनियन की खासियतें तलाज़म मालूम करनी है। तलाज़म का मतलब होता है तीन सेटों का यूनियन। तलाज़म का मतलब क्या है? तीन, यानी तीन सेटों का आपने क्या लेना है? यूनियन लेना है। इसको आपने साबित करवाना है, यानी आपने ए यूनियन बी यूनियन सी मसावी है ए यूनियन बी ब्रैकेट फिर यूनियन सी। ये होती है आप लोगों की यूनियन की खासियत तलाज़म, यानी तीन सेटों के साथ आपने यूनियन लेना है। तो देखें, ए सेट वैसे है, बी और सी के साथ ब्रैकेट है, यहां पर शुरू में ब्रैकेट है, यहां पर आखिर में ब्रैकेट है। सिर्फ ब्रैकेट लगाकर ही उसने यूनियन बनाई हुई है। तो जो करिएगा, यानी यूनियन की खासियत तलाज़म का मतलब होता है तीन सेटों का यूनियन। ये देख लें, ए बी सी के दरमियान क्या है? यूनियन की अलामत है। यानी इसको आपने साबित करवाना है और इसके आपको तीन पार्ट दे दिए गए हैं, ए बी सी। मैंने ए पार्ट ले लिया, तो जो करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले आपने करना है ब्रैकेट वाली जो सा सेट है ना, उसको सोल्व करना होता है। तो जो करिएगा, जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट वाले सेट को आपने पहले सोल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं? बी यूनियन सी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बी सेट लिखेंगे। बी सेट हमें दिया गया है 3 4 5 6 7 8। तो जो करिएगा, ये आ गया यूनियन और आप लोगों को बी सेट दिया गया है। सी सेट क्या मेरे पास उसके अंदर 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, ये रुकन है इसके अंदर। तो आपने बी यूनियन सी लेना है। तो बी यूनियन सी के अंदर हम क्या करेंगे? ए बी और सी के ना तमाम रकान यूनियन के अंदर इकट्ठे करके लिख देते हैं। तो हम तमाम रकान यूनियन के अंदर इकट्ठे करके लिख देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 3 है, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मैंने यूनियन के अंदर क्या किए? बी और सी के ना तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख दिए, लेकिन डबल नहीं लिखने हैं आपने। देखिए 3 4, 3 भी है, 4 भी है,
5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया। आपने ले लिया बी यूनियन सी। अब आपने क्या करना है, इसके साथ लेना है ए यूनियन लेना है, बी यूनियन सी करना है। तो जो करिएगा ए के साथ आपने इस सेट के साथ है ना यूनियन लेना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए सेट की वैल्यू। ए सेट क्या मेरे पास, एक है, दो, तीन, चार तक है, और इसके साथ मैं यूनियन ले लूंगा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी की ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू साथ सेट लिख दूंगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास ए सेट की वैल्यू और ये बी यूनियन सी की वैल्यू। अब आपने इन दो सेटों के दरमियान क्या लेना है, यूनियन। तो क्या बनेगा यूनियन, तो जो करिएगा आपने लेना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख देंगे। यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिखना, यानी 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया। तो ये तमाम अरकान मैंने क्या कर दिए, ए के साथ यूनियन ले लिया इस सेट का। तो इन दोनों सेटों के दरमियान यूनियन लेंगे तो तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो बच्चों ये थी आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आपने करनी है राइट हैंड साइड। तो जो करिएगा राइट, अब आपने लेनी है राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर आपने सबसे पहले ए यूनियन बी लेना है। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी लेंगे। तो जो करिएगा ए सेट क्या है मेरे पास, ए सेट के अरकान है 1, 2, 3, 4 और इसके साथ यूनियन आ गया। बी सेट के अरकान क्या मेरे पास, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है मेरे पास। तो बच्चों ए और बी का आपने क्या लेना है, यूनियन। यूनियन के अंदर क्या करते हैं, तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो हम इसके तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख देंगे। तो ये मेरे पास 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया। ये तमाम मैंने अरकान को इकट्ठा करके लिख दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है ए यूनियन बी के साथ यूनियन लेना है सी सेट का। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसके साथ यूनियन लेना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी सेट की वैल्यू लिखेंगे। ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 है, और इसके साथ सी सेट के साथ आपने यूनियन लेना। ये आ गया यूनियन की अलामत और ये आ गया सी सेट। सी सेट के अरकान क्या मेरे पास, 5, 6, 7, 9, 10 है। तो जो मैंने नीचे लिख दिए यहाँ पर। तो बच्चों अब आपने आंसर देना है, ए यूनियन बी का साथ यूनियन लेना है सी के साथ। तो बच्चों यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिख देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी है इसके अंदर, 10 भी आ गया। देखिए मैंने इन दोनों सेटों के तमाम अरकान इकट्ठे करके लिखने, लेकिन डबल नहीं लिखने। तो ये है आप लोगों का राइट हैंड साइड का आंसर। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड 1 से लेकर 10 तक, राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 से लेकर 10 तक। तो बच्चों ये यहाँ पर हमने साबित कर दी भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1 यूनियन के लिहाज से। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो जो करिएगा, तो अब इसके करेंगे पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 ले लेंगे। तो जो के जाविये ना वो बोर्ड की तरफ रखने, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों मेरे पास अब इसका लेते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी लेते हैं। तो जो करिएगा पार्ट नंबर ये बी आ गया इसका। तो आपको ए सेट किसके बराबर दे दिया, खाली सेट के। ए आपका खाली सेट है और बी सेट आपको दे दिया जीरो सेट है, यानी उसके अंदर एक जीरो अरकान है। और सी सेट दे दिया हमें 0, 1, 2। तो जो करिएगा, तो बच्चों आपने इसका क्या करना है, खास यूनियन की खासियत तलाज़म को
साबित करवाना है इसके जरिए। तो जो करिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले आपने बी यूनियन सी मालूम करना है। तो बच्चे ये मेरे पास बी यूनियन सी मसावी बी सेट क्या मेरे पास 0 सेट है, और इसके साथ यूनियन आ गया सी सेट क्या मेरे पास 0 1 2 है। तो बच्चों यूनियन के अंदर आपने क्या करना होता है, तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिख देना होता है। तो हम तमाम अरकान इकट्ठा करके लिख देंगे 0 1 2। तो ये आ गया मेरे पास बी यूनियन सी। अब आपने क्या करना है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, अब आपने लेना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए सेट मेरे पास क्या है, खाली सेट है। ए की वैल्यू क्या है, खाली सेट। ये आ गया यूनियन, और इसके बाद मेरे पास बी यूनियन सी क्या है, 0 है 1 है 2 है। अब आपने इसके साथ क्या लेना है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिख देना। तो बच्चों ये फाई सेट है, इसके अंदर भी फाई है, तो इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो यही आ जाएगा 0 1 2। लेकिन इसके अंदर फाई सेट है, क्योंकि जिस कोई भी सेट है ना उसके अंदर खाली सेट लाजमी होता है। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसकी करते हैं हम राइट हैंड साइड। अब इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले आपने लेना ए यूनियन बी। तो हम लेंगे ए यूनियन बी लेंगे सबसे पहले। तो ये मेरे पास आ गया ए सेट। ए सेट क्या मेरे पास खाली सेट है, तो जो करिएगा ए सेट मेरे पास क्या है, फाई सेट। फाई का मतलब होता है खाली। बी सेट क्या मेरे पास 0। तो जो करिएगा, तो मेरे पास ए यूनियन बी, यूनियन के अंदर तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिखना। फाई सेट है 0 है, तो ये मेरे पास 0 सेट ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर खाली सेट भी मौजूद है। तो ये मेरे पास 0 सेट आ गया। अच्छा, इसके बाद हमने लेना है ए यूनियन बी के साथ यूनियन लेना है सी सेट के साथ। तो जो करिएगा, तो बच्चों मेरे पास सबसे पहले ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 0, यूनियन आ गया सी सेट क्या मेरे पास 0 है 1 है 2 है। तो जब इन दोनों का हम लेंगे यूनियन, तो यूनियन के अंदर क्या करना होता है, तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिखना होता है 0 1 2। तो बच्चों ये देख लें, ये आपकी है राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0 1 2, राइट हैंड साइड के अरकान क्या है 0 1 2। तो फिर हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का बी पार्ट। इसी तरह हम करते हैं इसका सी पार्ट। तवज्जो करिएगा, तवज्जो के जाविये ना बोर्ड की तरफ रखिएगा, फिर आपको समझ आएगी। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर बी यूनियन के लिहाज से। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी क्या मेरे पास, ए सेट हमें दे दिया नेचुरल नंबर के बराबर, यानी कुदरती अदाद का सेट है। बी हमारे पास है सही अदाद का सेट। सही का मतलब होता है अंटीजर, अंटीजर को हम जी से जाहिर करवाते हैं। और सी सेट हमारे पास है क्यू के, क्यू का मतलब होता है नातक अदाद का सेट। तो आपको क्यू दे दिया नातक अदाद का सेट। तो जो करिएगा, इसके साथ आपने ये चीज साबित करवानी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपने लेना है बी यूनियन सी। तो बी सेट की वैल्यू क्या है मेरे पास जी है, ये आ गया यूनियन। सी सेट क्या मेरे पास क्यू के बराबर है। क्यू का मतलब होता है नातक अदाद, और जी से मुराद होता है सही अदाद का सेट, यानी अंटीजर। अंटीजर कहां से शुरू होते हैं, 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2। और ये नातक अदाद के अंदर तमाम अंटीजर नातक अदाद के अंदर मौजूद होते हैं। बच्चों नातक अदाद के अंदर ना अंटीजर होते हैं, सही अदाद का सेट होता है नातक अदाद के। क्यू से मुराद है नातक अदाद। यानी अब जब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास फिर क्या आएगा, क्यू सेट आएगा। क्यू का मतलब है नातक अदाद का सेट। नातक अदाद के सेट के अंदर ये अंटीजर तमाम इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करके लिखना। तो इसके अंदर हमने फिर क्या दिया, बी हमारे पास बी यूनियन सी किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर आ गया, यानी नातक अदाद के बराबर आ गया। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसके बाद आपने क्या लेना है, ए यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो जो करिएगा,
ए की वैल्यू, ए हमारे पास है नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदाद का सेट, और ये आ गया हमारे पास यूनियन, और बी यूनियन सी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है यानी नातक अदाद के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए तमाम कुदरती अदाद किसके अंदर मौजूद होते हैं, नातक अदाद के अंदर। तो तमाम यानी नेचुरल नंबर जो उनसे होते हैं ना वो नातक अदाद के अंदर मौजूद होते हैं, तो लिहाजा फिर इनका क्या बनेगा, यूनियन यानी नातक अदाद का सेट ही बनेगा। तो बच्चों इसका क्या आ गया नातक, इसका हम दे देंगे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे यानी क्यू आ गया। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले लेना ए यूनियन बी, हम लेते हैं ए यूनियन बी। तो जो करिएगा, तो ये हमारे पास ए सेट किसके बराबर है, कुदरती अदाद के बराबर है। ये आ गया यूनियन, बी सेट किसके बराबर है, इंटीजर के बराबर है। तो जो करिएगा देखें, ए हमारे पास किसके बराबर है, कुदरती अदाद के सेट के बराबर, ये यूनियन आ गया। बी हमारे पास किसके बराबर है, इंटीजर के, सही अदाद के। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो ये भी, क्योंकि नेचुरल अदाद के तमाम नेचुरल नंबर जी के अंदर मौजूद होते हैं, सही अदाद के अंदर, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव की वैल्यू भी होती है। ये देखें, ये हमारे पास होता है कुदरती अदाद का सेट, यानी नेचुरल नंबर होते हैं 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2, इसी तरह चलते जाते हैं। और नेचुरल नंबर जो उनसे होते हैं हमारे पास, तो जो करिएगा उसका सेट होता है 0 1, यानी 0 नहीं होता उसके अंदर, उसके अंदर 0 नहीं होता, 1 2 3 4 5 चलते जाए। देखिए इसके अंदर तमाम रुकन नेचुरल नंबर है ना, जी के अंदर मौजूद है। तो फिर ए यूनियन बी क्या आएगा, जी सेट आएगा, इंटीजर आएगा। ए यूनियन बी क्या आ गया, इंटीजर, यानी सही अदाद का सेट आ जाएगा। अब आपने लेना है इसके साथ सी के साथ यूनियन, यानी आपने लेना है ए यूनियन बी के साथ यूनियन लेना है सी मसावी। तो जो करिएगा ये देखें, ये हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, इंटीजर है। ये आ गया यूनियन सी, क्या मेरे पास फाई सेट है, फाई नहीं बल्कि क्यू है हमारे पास। क्यू का मतलब होता है कुदरती अदाद का सेट। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कुदरती यानी नातक अदाद के अंदर है ना, क्यू से मुराद होता है नातक अदाद का सेट यानी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तमाम इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसीलिए फिर मैं कह सकता हूं ना इन दोनों का यूनियन फिर क्या बनेगा, नातक अदाद का सेट बनेगा, क्योंकि नातक अदाद के सेट के अंदर तमाम इंटीजर मौजूद होते हैं। जब हम इनका यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो फिर इसका कौन सा आएगा, क्यू सेट आएगा। क्यू का मतलब होता है नातक अदाद का सेट। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्यू आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर भी क्यू आ गया। तो फिर मैं कह सकता हूं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये थी आप लोगों की यूनियन की खासियत तलाज़म, यानी 3 सेटों के साथ आपने यूनियन लेना था। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब हम ना इसका करेंगे पार्ट नंबर 2 करेंगे तकाते के लिहाज से, तवज्जो करिएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 है तकाते की खासियत तलाज़म मालूम करें। तो बच्चों तकाते की जिनसी खासियत तलाज़म होती है ना, वो हमारे पास होती है ए तकाते बी तकाते सी मसावी, ए तकाते बी तकाते सी, ये होती है हमारे पास। तलाज़म का मतलब होता है 3 सेटों की तकाते, यानी 3 सेटों का तकाते लेना आपने इस तरह, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ये जो सा फार्मूला ना ये कहलाता है तकाते की खासियत तलाज़म, यानी 3 सेटों का आपने तकाते लेना है। तो ये इसका मैंने ए पार्ट ले लिया, ए सेट दे दिया 1 से लेकर 4 तक, बी सेट ले लिया 3 4 5 6 7 8 तक है, सी सेट है हमारे पास 5 6 7 9 10 तक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने सबसे लेना है पहले बी तकाते सी। तो ये मेरे पास बी तकाते सी लेना है आपने। तो बी सेट क्या मेरे पास, बी सेट के रकान है 3 4 5 6 7 8 है, और ये आ गया तकाते का सिंबल।
और सी सेट क्या मेरे पास 5 6 7 9 10 है। तो जो करिएगा तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक रुकन, यानी इन दो सेटों के ना मुश्तरिक रुकन ले लेंगे हम। मुश्तरिक क्या मेरे पास 5 मुश्तरिक है, 6 मुश्तरिक है, 7 भी मुश्तरिक है, बकाया मुश्तरिक नहीं, सिर्फ 3 रुकन मुश्तरिक है। वो 3 रुकन लिख देंगे बी तकाते सी मसावी। 3 रुकन कौन से आ गए, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। अब आपने क्या करना है, ए तकाते लेना है बी तकाते सी के साथ। तो सबसे पहले हम ए सेट की वैल्यू लिख लेंगे। ए सेट मेरे पास 1 2 3 4 तक है, और ये आ गया मेरे पास तकाते। बी सेट क्या मेरे पास यानी बी तकाते सी की वैल्यू, बी तकाते सी सेट की वैल्यू क्या मेरे पास 5 है, 6 है, 7 है। तो बच्चों ये देख लें क्या इन दोनों सेटों के कोई मुश्तरिक रुकान आपको नजर आ रहे हैं, नहीं है, क्योंकि तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक रुकन, इन दोनों सेटों के मुश्तरिक रुकन। क्या इन दोनों सेटों में मुश्तरिक रुकन है कोई, नहीं है। तो फिर इन दोनों का मुश्तरिक रुकन कौन सा बनेगा, खाली सेट बनेगा। तो हम खाली सेट लिख देंगे। तो यानी इसके अंदर भी खाली सेट है, इसके अंदर भी खाली सेट है, तो मुश्तरिक कौन सा सेट आ गया, खाली सेट आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले लेना आपने ए तकाते बी लेना है। ये ए आ गया, ये आ गया तकाते बी। ए सेट क्या मेरे पास, तवज्जो करिएगा, 1 2 3 4, और मेरे पास ये आ गया तकाते का सिंबल। बी सेट क्या मेरे पास 3 4 5 6 7 8 है। तो जो करिएगा, तो बच्चों मेरे पास ए तकाते बी मसावी, इन दोनों के मुश्तरिक रुकान कौन से हैं, देखिए 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी 4 है। तो मुश्तरिक रुकन क्या आ गया, 3 और 4 आ गया मुश्तरिक रुकन। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ए तकाते बी लेना है तकाते सी के साथ। तो बच्चों हमारे पास ए तकाते बी की कीमत वैल्यू सेट कौन सा है, 3 4 है, और ये आ गया तकाते का सिंबल। सी सेट क्या मेरे पास 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है। तो जो करिएगा ए तकाते बी और तकाते सी मसावी। तो ये देख लें क्या इन दोनों सेटों में कोई मुश्तरिक रुकन है, नहीं है। तो फिर इन दोनों का मुश्तरिक सेट कौन सा बनेगा, खाली सेट बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे खाली सेट। तो ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी खाली सेट है, राइट हैंड साइड का भी आंसर खाली सेट है। तो हम फिर कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर ए तकाते के लिहाज से। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर बी। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया बी जोज आ गया। बी जोज क्या हमें दे दिया उसने, ए सेट दे दिया खाली 5 सेट के बराबर है, और बी सेट दे दिया 0 के बराबर है, और सी सेट दे दिया 0 1 2 है। यानी ये 3 सेट दे दिया आपको ए बी सी। तो जो करिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बी तकाते सी करना है। तो बी तकाते सी मसावी। तो जो करिएगा बी तकाते सी, बी सेट क्या मेरे पास 0 सेट है, और ये आ गया तकाते। सी सेट क्या मेरे पास 0 1 2 है। तो बच्चों इन तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक। इन दोनों में मुश्तरिक रुकन क्या है मेरे पास 0 है, तो 0 ले लेंगे हम। बी तकाते सी का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, ए को के साथ तकाते लेना है, बी तकाते सी। तो जो करिएगा ए सेट क्या मेरे पास 5 सेट है, ए सेट मेरे पास 5 सेट है, और ये आ गया तकाते, और मेरे पास बी तकाते क्या है 0 सेट है। तो बच्चों आप लोगों को पता है, ये देखें इन दोनों में मुश्तरिक क्या होगा, इसके अंदर भी खाली सेट है, इसके अंदर भी खाली है सेट है। तो फिर इन दोनों का मुश्तरिक सेट कौन सा बन गया, खाली सेट बन गया। तो हम खाली सेट कर देंगे 5 का मतलब होता है खाली सेट। तो ये था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर।
इसी तरह बच्चों हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के सबसे पहले आपने लेना है ए तकाते बी, ए तकाते बी लेना है। तो ए सेट क्या मेरे पास 5, ये आ गया तकाते, बी सेट क्या मेरे पास 0। तो बच्चों ये देख लें 5, इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है, खाली सेट है। तो मुश्तरिक सेट कौन सा बन गया? खाली सेट बन गया। तो ये मेरे पास ए तकाते बी का आंसर आ गया। तो जो करिएगा, अब आपने करना है ए तकाते बी के साथ आपने तकाते लेना है सी सेट के साथ। अब ए तकाते बी का आंसर क्या है? 5 सेट। ये आ गया तकाते। सी सेट क्या मेरे पास? 0 है, 1 है, 2 है। तो ये देख लें इसके अंदर भी खाली सेट है, ये भी खाली सेट है। तो मुश्तरिक सेट कौन सा बन गया? खाली सेट बन गया। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी खाली सेट, राइट हैंड साइड का भी आंसर 5 सेट। 5 का मतलब होता है खाली सेट। तो फिर हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर बी तकाते के लिहाज से। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर सी तकाते के लिहाज से। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे मेरे पास पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर सी हमें क्या दे दिया? ए सेट दे दिया, नेचुरल नंबर, नेचुरल का मतलब होता है कुदरती अदाद का सेट दे दिया। ए आपको कुदरती अदाद के सेट के बराबर है, बी आपका सही अदाद के सेट के बराबर है, और सी आपका नातक अदाद सेट के, नातक अदाद के बराबर है, यानी क्यू। ये क्यू है बच्चों। तो जो करिएगा, तो सबसे पहले ए आपको कुदरती अदाद का सेट दे दिया, बी आपको सही अदाद का सेट दे दिया, सही का मतलब होता है इंटीजर, सी आपको दे दिया क्यू के बराबर, क्यू का मतलब होता है नातक अदाद का सेट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बी तकाते सी लेना है। तो ये आ गया बी तकाते सी मुसावी, बी सेट क्या मेरे पास? इंटीजर के बराबर है। ये आ गया तकाते। सी क्या मेरे पास? नातक अदाद है। तो बच्चों ये देख लें इसके अंदर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये इंटीजर है ना, ये नातक अदाद के सेट के अंदर मौजूद है। तो फिर इसका जो सा तकाते बनेगा वो कौन सा बनेगा? जी बनेगा। इसका क्या बनेगा? जी। जी से मुराद है इंटीजर। नातक अदाद के अंदर है ना तमाम इंटीजर मौजूद होते हैं, तमाम सही अदाद मौजूद होते हैं। तो फिर इन दोनों का जो सा मुश्तरिक बनेगा वो कौन सा बनेगा? सही अदाद का सेट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर भी सही का अदाद का सेट मौजूद है, ये भी सही अदाद है। तो फिर इन दोनों का तकाते क्या बनेगा? मुश्तरिक सही अदाद बनेगा। तो बच्चों ये था आपका बी तकाते सी। तो अब आपने करना है ए के साथ तकाते लेना है बी तकाते सी। तो जो करिएगा, अब ए आपका किसके बराबर है? नेचुरल नंबर के बराबर है ए सेट आपका, और ये तकाते आ गया इसी तरह। अब बी तकाते सी किसके बराबर है? इंटीजर के। तो इंटीजर आ गया। तो बच्चों ये देख लें, आप लोगों को पता होना चाहिए इंटीजर के अंदर तमाम कुदरती अदाद मौजूद होते हैं, यानी ये नेचुरल नंबर है ना वो इंटीजर के अंदर मौजूद होते हैं। तो फिर इन दोनों सेटों का मुश्तरिक सेट कौन सा बन गया? नेचुरल नंबर बन गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर इसके अंदर भी मौजूद है, कुदरती अदाद इस इंटीजर के अंदर भी मौजूद है। तो फिर दोनों का मुश्तरिक सेट कौन सा बनेगा? नेचुरल नंबर बनेगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले लेना ए तकाते बी लेना है आपने, ए तकाते बी लेना है। तो ए सेट मेरे पास किसके बराबर है? कुदरती अदाद के बराबर है। ये आ गया तकाते। बी सेट किसके बराबर है? इंटीजर के बराबर है। तो जो करिएगा, ये देखें, क्योंकि आप लोगों को पता है इंटीजर के अंदर तमाम कुदरती अदाद मौजूद होते हैं, तो फिर इन दोनों का मुश्तरिक सेट कौन सा बनेगा? कुदरती अदाद बनेगा। क्या बनेगा? कुदरती अदाद, यानी नेचुरल नंबर बनेगा इसका। तो जो करिएगा, ये आ गया ए तकाते बी। अब आपने करना है, तो जो करिएगा, अब आपने करना है ए तकाते बी
के साथ तकाते लेना है सी। तो जो करिए ए तकाते बी की कीमत कितनी है, नेचुरल नंबर है, कुदरती अदाद ये आ गया तकाते। सी किसके बराबर है, नातक अदाद के बराबर है। तो आप लोगों को पता है नातक अदाद के अंदर तमाम कुदरती अदाद मौजूद होते हैं, तो इन दोनों का फिर मुश्तरक सेट कौन सा बनेगा, नेचुरल नंबर बनेगा। कौन सा बनेगा, नेचुरल नंबर, ये वाला बनेगा। तो जो करें देखें, क्योंकि नातक अदाद के अंदर ना तमाम कुदरती अदाद मौजूद होते हैं, इसके अंदर भी कुदरती अदाद है, ये भी कुदरती अदाद है, तो फिर इन दोनों का मुश्तरक सेट कौन सा बनेगा, कुदरती अदाद बनेगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। आपने मालूम करना था तकाते, खासियत, तलाज़म, यानी 3 सेटों का तकाते मालूम करना था। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 है यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी का जो सा फार्मूला होता है ना, वो ए यूनियन बी तकाते सी मसावी होता है ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। इस फार्मूले को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये है यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी का ये फार्मूला, ये आपने साबित करवाना है। तो बच्चों मैंने क्या की, लेफ्ट हैंड ये मैंने ए पार्ट ले लिया, एक सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो सबसे पहले हम करेंगे बी तकाते सी, तो बी सेट की वैल्यू, ये तकाते इसी तरह, ये सी सेट की वैल्यू। तो इन दोनों में मुश्तरक रुकन क्या होगा, 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 6 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी है। तो आप लोगों का आ गया बी तकाते सी का आंसर, जो उनसे रुकन है वो 5, 6, 7 है। इसके बाद आपने ए के साथ यूनियन लेना है, तो ये ए सेट के वैल्यू या बी तकाते सी सेट की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो यहाँ पर आप लोगों ने यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिख देना। तो तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसके बाद आपने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी है, तकाते ए यूनियन सी है। सबसे पहले लेंगे ए यूनियन बी, ए सेट की वैल्यू, यूनियन आ गया बी सेट की वैल्यू। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, ये आ गया ए यूनियन बी आ गया। फिर आपने लेना है ए यूनियन सी, ए के ए सेट की वैल्यू, यूनियन आ गया सी सेट की वैल्यू। यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिखना। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो इसके बाद आपने लेना है ए यूनियन बी, तकाते लेना है ए यूनियन सी के साथ। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू है, ये तकाते इसी तरह, ये ए यूनियन सी की वैल्यू है। जब इन दोनों के मुश्तरक अरकान क्या बनेंगे, तकाते का मतलब होता है मुश्तरक, ए भी मुश्तरक है, बी भी मुश्तरक, 2 भी मुश्तरक है, 3 भी मुश्तरक है, 4 भी मुश्तरक है, 5 भी मुश्तरक है, 6 भी मुश्तरक है, 7 भी मुश्तरक है। ये अरकान हमने लिख दिए मुश्तरक अरकान। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 2 3 4 1 से लेकर 7 तक आंसर रुकन, और राइट हैंड साइड के भी जो उनसे रुकन 1 से लेकर 7 तक। तो फिर हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर ए। अब करेंगे पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी है हमारे पास, ए दे दिया खाली सेट यानी 5 सेट है, बी हमें दे दिया 0 सेट, और सी हमें दे दिया 0 1 2 तक। तो बच्चों हमने ये वाली क्या करवानी है, ये फार्मूला साबित करवाना है। तो हमने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें सबसे पहले करना होता है बी तकाते सी करना है। तो ये बी सेट की वैल्यू, ये तकाते इसी तरह, ये सी सेट की वैल्यू। जब इन दोनों का तकाते लेंगे, तकाते का मतलब होता है मुश्तरक, तो इन दोनों का मुश्तरक क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस पर फिर हमने करना है ए यूनियन बी तकाते सी करना है। ए सेट हमारे पास 5 सेट के बराबर है, और बी तकाते सी हमारा 0 के बराबर है। तो बच्चों जब हम इन दोनों का क्या लेंगे यूनियन, तो 5 इसके अंदर भी 5 है, तो हम फिर 0 सेट लिख देंगे, क्योंकि 0 सेट आ जाएगा। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करना, इकट्ठे का मतलब है 0 सेट। यहाँ पर 5 सेट भी है, तो इसका आ गया पार्ट नंबर 1 का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। फिर हमने ले ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करना है। तो ए हमारे पास खाली सेट है, बी हमारे पास 0 है। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 0 ही आएगा, यानी ए यूनियन बी का आंसर आ गया 0 सेट। तो इसी तरह फिर हम करेंगे ए यूनियन सी।
तो ये फाई आ गया ए, सी सेट ये आ गया। जब इन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करना, इकट्ठे करके हमने ये रकान लिख दिए और इसके अंदर फाई भी है, तो ये आंसर आ गया इसका। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, ये ए यूनियन सी आ गया, यानी ये हमारे पास ए यूनियन बी है और ये ए यूनियन सी है। अब हमने ये वाली राइट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन बी क्या 0 के बराबर, ए यूनियन सी क्या मेरे पास 0 1 2 के बराबर है। जब इन दोनों का तकाते लेंगे तो क्या इन दोनों का तकाते बनेगा, 0 सेट बनेगा। तो ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 सेट है, राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 सेट है। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर सी, तो जो करिएगा। नंबर सी है हमारे पास, ए सेट दे दिया कुदरती अदाद का सेट, एन से मुराद होता है कुदरती अदाद का सेट यानी नेचुरल नंबर, और बी सेट दे दिया आपको सही अदाद का सेट, और सही अदाद को हम कहते हैं इंटीजर, और सी सेट दे दिया आपको क्यू के बराबर। क्यू का मतलब होता है नातक अदाद का सेट, यानी कुदरती अदाद का सेट, सही अदाद का सेट, नातक अदाद का सेट। तो ये आपने क्या करवाना है, यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी निकालना है, यानी ये फार्मूला साबित करवाना है। तो हमने क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन बी तकाते सी। सबसे पहले करेंगे बी तकाते सी, तो बी सेट की वैल्यू तकाते आ गया, सी सेट की वैल्यू, ये होता है इंटीजर सही अदाद का सेट, और ये है नातक अदाद का सेट। तो जब हम इन दोनों का मुश्तरिक लेंगे, क्योंकि हमें पता है बी जो सा ना सही अदाद का सेट इसके अंदर मौजूद है नातक अदाद के अंदर, तो फिर इन दोनों का मुश्तरिक कौन सा सेट बनेगा, सही अदाद का सेट बनेगा। तो बच्चों हमने ले लिया बी तकाते सी ले लिया, वो क्या आ गया हमारे पास इंटीजर के बराबर। फिर आपने ए यूनियन लेना है बी तकाते सी के साथ। ए क्या मेरे पास नेचुरल नंबर है और बी तकाते क्या मेरे पास सही अदाद का सेट। तो आप लोगों को पता है नातक आपने यूनियन के अंदर क्या करना होता है, तमाम रकान को इकट्ठा करके लिखना होता है, क्योंकि नेचुरल अदाद सही अदाद के अंदर मौजूद होते हैं। तो फिर इसका क्या बनेगा, यूनियन सही अदाद बनेगा। तो इसके ऊपर हम जी से सही अदाद को हम जी से ज़ाहिर करवाते हैं, इसको क्वियर नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये आपका था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आपने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या, हमने ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर ए यूनियन सी मालूम करेंगे। तो ए यूनियन बी आ गया मेरे पास, तो ए हमारे पास कुदरती अदाद का सेट है, यू यूनियन आ गया, और ये हमारे पास सही अदाद का सेट है। हमें पता है कुदरती अदाद इसके अंदर मौजूद है, तो इसका फिर यूनियन क्या बनेगा, सही अदाद का सेट बनेगा। फिर आपने करना है ए यूनियन सी, नेचुरल नंबर आ गए, यूनियन आ गया, सी क्या है हमारे पास नातक अदाद का सेट। आप लोगों को पता है तमाम नेचुरल नंबर नातक अदाद के अंदर मौजूद होते हैं, जब इनका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, नातक अदाद का सेट आएगा। तो इसके बाद बच्चों आपने ए यूनियन बी तकाते लेना है ए यूनियन सी के साथ। तो ये आप लोगों का ए यूनियन बी का आंसर है, ये तकाते इसी तरह, ये ए यूनियन सी का आंसर है। आप लोगों को पता है इन जिनसे ये जैसे सही अदाद का सेट है ना इस नातक अदाद के अंदर मौजूद होता है, तो इन दोनों का फिर मुश्तरिक क्या बनेगा, सही अदाद का सेट बनेगा। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सही अदाद का सेट है, बी राइट हैंड साइड के अंदर भी सही अदाद का सेट है। तो इन दोनों का आंसर क्या हो गया, बराबर। फिर हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी मालूम करें। अब पहले हमने किया था यूनियन की तकाते पर, अब आपने करना है तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी। उसका फार्मूला होता है ए तकाते बी यूनियन सी मसावी होता है ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी। पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर तकाते था, और यहाँ पर तकाते है तो यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर तकाते तो यहाँ पर यूनियन था, और यहाँ पर जो सा यूनियन है वहां पर तकाते था।
पार्ट नंबर 3 के अंदर। तो पार्ट नंबर 4 का आपका ये वाला फार्मूला आपने साबित करवाना है। और मैंने ये ए पार्ट ले लिया, उसका ए सेट ले लिया, उसके अरकान 1 से लेकर 4 तक हैं। बी सेट ले लिया 3 4 5 6 7 8 तक है। सी सेट के अरकान 5 6 7 9 10 तक हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम करेंगे बी यूनियन सी। बी सेट की वैल्यू, सी सेट की वैल्यू, ये दरमियान में यूनियन। यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिखना। तो मैंने इसके अंदर तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख दिए 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गया बी यूनियन सी। अब आपने ए के साथ तकाते लेना है। ए तकाते बी यूनियन सी। तो ए सेट की वैल्यू आ गई, ये आपकी बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का क्या लेना है? तकाते। तकाते का मतलब होता है मुश्तरक अरकान। इनमें से मुश्तरक अरकान क्या? 3 भी इसके अंदर है, इसके अंदर भी 3 है, 4 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है। ये 2 रुकन आ गए आप लोगों के। तो ये था आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आपने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या? ए तकाते बी है यूनियन ए तकाते सी है। सबसे पहले ए तकाते बी ले लेंगे, ए सेट की वैल्यू, बी सेट की वैल्यू। इन दोनों में मुश्तरक रुकन क्या है? 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर है, इसके अंदर भी 4 है। तो ये आप लोगों का आ गया ए तकाते बी। अब आपने लेना ए तकाते सी। ए सेट की वैल्यू, सी सेट की वैल्यू, दोनों का तकाते। तो बच्चों तकाते का मतलब होता है मुश्तरक अरकान। क्या इन दोनों में मुश्तरक रुकन है? कोई नहीं है, लेकिन खाली सेट मौजूद है। लेकिन दोनों का फाई सेट क्या है? मुश्तरक है। तो मैंने फाई सेट ले लिया। तो जो करिए, फाई का मतलब होता है खाली सेट। अब मेरे पास ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी, यानी इन दोनों का यूनियन लेना है। ए तकाते बी की रकम, ए तकाते सी की रकम। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिखना। तो 3 और 4 ही आगे, और इसके अंदर खाली सेट भी है। तो लिहाजा इसका आ गया ये वाला आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देख ले 3 और 4, राइट हैंड साइड का आंसर भी 3 और 4। तो फिर हम कह सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर बी है। ए आपको दे दिया 5 सेट, खाली सेट दे दिया। बी आपको 0 सेट दे दिया। सी आपको 0 1 2 दे दिया। तो बच्चों आप मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए तकाते बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम करेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ले लिया, ये हमारे पास बी सेट की वैल्यू, ये यूनियन इसी तरह, ये सी सेट की वैल्यू। यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठे करके लिखना। तो मैं इन दोनों के अरकान इकट्ठे करके लिखूंगा तो मेरे पास 0 1 2 आएगा। तो ये आ गया मेरे पास बी यूनियन सी। अब आपने बी यूनियन सी के साथ है ना ए के साथ तकाते लेना है। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू, ये तकाते इसी तरह, फिर बी यूनियन सी की वैल्यू। जब तकाते का मतलब होता है मुश्तरक रुकन, तो देख लें इसके अंदर भी खाली सेट है, ये भी खाली सेट है। तो फिर मुश्तरक रुकन कौन सा हो गया? खाली सेट आ गया। यानी मुश्तरक रकम कौन सी होगी? खाली सेट आ गया। तो ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब मैंने ले ली राइट हैंड साइड। सबसे पहले आपने ए तकाते बी की वैल्यू लेनी है, फिर ए तकाते सी निकालना है, फिर दोनों का यूनियन लेना है। तो सबसे पहले करेंगे ए तकाते बी। ए सेट की वैल्यू, तकाते इसी तरह, बी सेट की वैल्यू। जब इन दोनों का क्योंकि 0 इसके अंदर खाली सेट है, ये भी खाली सेट है, तो फिर मुश्तरक कौन सा आ गया? खाली सेट आ गया। फिर आपने लेना ए तकाते सी। ये ए सेट की वैल्यू, ये तकाते इसी तरह, ये सी सेट की वैल्यू। इसके अंदर भी खाली सेट है, ये भी खाली सेट है। तो मुश्तरक कौन सा बन गया? खाली सेट आ गया। ए तकाते सी का आंसर। तो बच्चों फिर आपने करना ए तकाते बी का आंसर ले लिया, यूनियन इसी तरह, फिर ए तकाते सी का आंसर ले लिया। तो ये देख लें, ये भी खाली सेट है, ये भी खाली सेट है। खाली सेट का यूनियन क्या बनेगा? खाली सेट ही बनेगा। तो फिर देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी खाली सेट है, राइट हैंड साइड का आंसर भी खाली सेट है। तो फिर हम कह सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर सी। तो जो सी है हमारे पास, ए सेट दे दिया कुदरती अदाद के सेट के बराबर, बी सेट दे दिया सही अदाद के सेट के बराबर, सी सेट दे दिया नातक अदाद के सेट के बराबर। तो बच्चों एन से मुराद नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदाद का सेट, जी से मुराद इंटीजर यानी सही अदाद का सेट, क्यू से मुराद क्या है? रेशनल नंबर यानी
नातक अदाद का सेट। तो बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हमने मालूम करना है ए तकाते बी यूनियन सी। सबसे पहले करेंगे हम बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी ले लिया, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। जब क्योंकि आप लोगों को पता है जिनसे सही अदाद है ना तमाम नातक अदाद के अंदर मौजूद होते हैं, तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो फिर क्या आएगा, नातक अदाद का सेट। क्योंकि सही अदाद इस सेट के अंदर मौजूद है, तो क्योंकि यूनियन के अंदर तमाम अरकान को इकट्ठा करना होता है, तो वो फिर आप लोगों का क्या आएगा, नातक अदाद का सेट, यानी क्यू आ जाएगा बी यूनियन सी की वैल्यू। फिर आपने मालूम करना है ए तकाते लेना है बी यूनियन सी के साथ। ए क्या है, नेचुरल नंबर तकाते, इसी तरह बी यूनियन सी क्या, आपको नातक अदाद का सेट। आप लोगों को पता है तमाम कुदरती अदाद नातक अदाद के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर इन दोनों का मुश्तरिक सेट कौन सा बनेगा, नातक नेचुरल नंबर बनेगा। क्योंकि तमाम नेचुरल नंबर नातक अदाद के अंदर मौजूद होते हैं, तमाम कुदरती अदाद नातक अदाद के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर इन दोनों का मुश्तरिक सेट कौन सा बनेगा, कुदरती अदाद का बनेगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। बच्चों इसके बाद हमने ले ली राइट हैंड साइड। आपने मालूम करना है पहले ए तकाते बी, फिर यूनियन लेना है ए तकाते सी के साथ। सबसे पहले लेंगे ए तकाते बी, तो ए की सेट की वैल्यू, ये तकाते इसी तरह बी सेट की वैल्यू। आप लोगों को पता है तमाम कुदरती अदाद सही अदाद के अंदर मौजूद होते हैं, तो इन दोनों का फिर मुश्तरिक सेट कौन सा बनेगा, नेचुरल नंबर बनेगा, यानी कुदरती अदाद का सेट बनेगा। इसके बाद आपने लेना है ए तकाते सी, ए सेट की वैल्यू, सी सेट की वैल्यू। आप लोगों को पता तमाम कुदरती अदाद किसके अंदर मौजूद होते हैं, नातक अदाद के अंदर, तो फिर इन दोनों का मुश्तरिक कौन सा बनेगा सेट, नातक अदाद बनेगा। तो बच्चों इसके बाद हमने ए यूनियन बी, ए तकाते बी यूनियन ए तकाते सी, ए तकाते बी की वैल्यू यूनियन इसी तरह, ए तकाते सी की वैल्यू यूनियन इसी तरह। जब भी नातक यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करना, ये भी नेचुरल अदाद है, ये भी कुदरती अदाद है, ये भी कुदरती अदाद है। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो वो कौन सा आएगा, कुदरती अदाद का सेट ही आएगा, वो नेचुरल नंबर ही आएंगे। तो बच्चों ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी, राइट हैंड साइड का आंसर क्या हो गया, बराबर। फिर हम कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 6। तो बच्चों मैंने इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 सवाल आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सवाल नंबर 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427। इस नंबर पे रब्ता करके मैथ के मतलब कोई भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।